हमारे सब्र का परीक्षा मत लीजिए। आज हम महात्मा गांधी है, कल यही महात्मा गांधी दूसरा रूप लेकर क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा। तो हम लोगों को यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमको सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो आपको राजभवन के जस्ट बगल का दिखा रहे हैं, जहां पे कि पूरे झारखंड से आए हुए सहायक प्रशिक्षित अध्यापक लोग हैं, जो कि कल से 18 अप्रैल से जो है यहाँ पे आमरण अनशन पे जो है ये लोग बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोग की क्या समस्या है। ये चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं कि कितनी जो है तादाद में आजकल रांची में धूप पड़ रही है और लोग घर से बाहर निकलना जो है पसंद नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में निकल रहे हैं। और इस चिलचिलाती धूप में जो है राजभवन के जस्ट सामने ये लोग जो है कल से इस धूप में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है और क्या समस्या है आप लोगों की, और किस समस्या को लेकर के आप लोग जो 18 तारीख से यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में जो बैठे हुए हैं, क्या समस्या है आप लोग की? हम लोग कल से 18 अप्रैल से जो है आकलन टेट समतुल्य मुद्दा और आकलन सफल को सहायक आचार में शामिल करने हेतु जो है कि कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धरना नहीं, आमरण अनशन पर कल से बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक आप सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से कोई सूद नहीं लिया गया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है। यही हेमंत सोरेन की सरकार जो है सरकार में आने से पूर्व, अपने पूर्व की काल में भी आने से पूर्व जो है कि कहे थे कि 3 माह में सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जाएगा, जिसकी वो प्रत्येक मन से घोषणा किए थे। उनके अन्य मंत्रीगण भी जो है, इरफान अंसारी जी जो है कि सहायक अध्यापकों को 50,000 मानदेय देने की बात करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने दूसरे कार्यकाल में भी है, पूर्ण बहुमत के साथ है, उसके बावजूद भी जो है सहायक अध्यापक अपने जो पूर्व की मांग है, वेतनमान की मांग है, समतुल्य मानदेय की मांग है, सहायक आचार में शामिल होने की मांग है, आज तक उससे अछूते हैं। हम लोगों ने बहुत सब्र का परिभाषा पढ़ा, बहुत धैर्य रखा। धैर्य हमारा टूटने को है। धैर्य टूटने के उपरांत जो है आज हम लोग अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं, बिना अन्न ग्रहण किए हुए बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार हम लोगों से वार्ता नहीं करती है, मजबूरन हम लोग सड़क पर उग्र आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। आपके मीडिया के माध्यम से हमको सरकार तक ये भी बात करना है कि आप जिस बात को कहते नहीं थकते थे कि सहायक अध्यापक माटी की सहायक अध्यापक है, हम माटी की सरकार हैं, हम इस समस्या का निदान निकालेंगे। आदरणीय हमारे दिवंगत जगन्नाथ अभी हमारे लिए जो एक नियमावली बना करके गए थे, आकलन पर वेतनमान देने की बात कह के गए थे, अब वो ये दुनिया में नहीं है। इकलौता वो जो थे वो सहायक अध्यापक की बात करते थे, सहायक अध्यापकों की समस्या से लड़ते थे। लेकिन उनके जाने के बाद हम लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं। उनके जाने के बाद एक भी जेएमएम सरकार में ऐसे मंत्रीगण विधायकगण नहीं है जो कि सहायक अध्यापक की समस्या को रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस 45 डिग्री 40 डिग्री की तिलतिलाती धूप में कल से हम लोग बिना अन्न के बैठे हैं, लेकिन किसी ने 81 अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया, किसी प्रकार का कोई सूद लेने के लिए नहीं आए हैं। देखिए यहाँ पर अगर कुछ साथी हमारे कल चोटिल भी हुए थे, अभी देख रहे हैं कि टेंट तिरपाल उड़िया रहा, कुछ साथी घायल हो जा रहे हैं, बांस गिर के माथा भी फट गया था, लेकिन किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है। इतनी बहुत सारे साथी हमारे पीछे भी बैठे हैं, लेकिन उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न अन्न जल की व्यवस्था है। जल की कम से कम व्यवस्था करते हैं इस गर्मी में। बहुत सारे साथी हमारे पीछे ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन सोचिए कि सरकार की मानसिकता क्या है। जो सरकार गंभीर होने का दावा करता है वो कहाँ गंभीर है? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि रांची की इतने बड़े चौराहे पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, सारे विभाग को सूचना दिया गया है, सारे मंत्री विधायक को सूचना दिया गया है कि हम लोग आमरण अनशन पर हैं। अगर एक दिन उनके परिवार को बैठा दिया जाए 1 घंटा के लिए भूख हड़ताल पर, उनका सब चीज याद आ जाएगा। लेकिन 2 दिन से सहायक अध्यापक सारी सीमाओं को तोड़ते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है। हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि हमारे सब्र की अब परीक्षा ना लें। 23 साल से हम लोग सब्र का परीक्षा दे रहे हैं। 23 साल से हम लोग ननिहालों के अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। झारखंड को सींच के एक नया झारखंड निर्माण करने में सहयोग किए हैं। आपकी सरकार बनाने में हम लोग सहयोग किए हैं। लेकिन आपकी इस तरह से जो है कि हम लोग से मुंह मोड़ लेना, ये आपकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। आप बंगाल में जाते हैं वोट खोजने, आपका वोट बैंक यहाँ बैठा हुआ है। आगामी चुनाव में आपको इस वोट बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप कितने भी राजमहल में रह लीजिए, आपको इसका जवाब देना होगा, इसी धरती पर जवाब देना होगा। तो पुनः आपसे मीडिया से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी बात जा रही है, कृपया करके हम सहायक अध्यापकों पर जो संवेदनशील होने का दावा करते हैं, संवेदनशीलता दिखाएं। जो भूख हड़ताल पर हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर
देखें, हमसे वार्ता का प्रयास करें। जो हमारा मेन मांग है आकलन टेट समतुल्य, क्योंकि विगत सरकार भी बोला गया है, बहुत सारे हमारे पास कानूनी दस्तावेज भी हैं। केंद्र सरकार का भी आदेश है समान काम का समान वेतन देने के लिए। 10 साल, 20 साल, 23 साल, 24 साल हमारी सेवा के हो गया, लेकिन आज तक इनके पास हमारे लिए कोई भी जो है कि निमौली, ठोस निमौली नहीं तैयार किया गया। हमारे लिए एक निमौली दिया गया, लेकिन वो एक झुनझुना से कम नहीं है। उसमें सारा चीज अंकित है, अनुकंपा अंकित है, मेडिकल अवकाश अंकित है, लाभ कुछ अंकित नहीं है। सिर्फ वो एक कागज है, एक दिखावा है, एक ढोंग है। तो इस दिखावा से बाहर आइए, अब दिखावा से काम नहीं चलेगा। जब पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ जी, उन्होंने क्या क्या किया था आप लोग के लिए, उस पर जो है कुछ अमल नहीं किया गया? देखिए, आदरणीय दिवंगत जगन्नाथ महतो जी पारा शिक्षक के लिए मसीहा का कार्य किए थे। उन्होंने निश्चित ही हम लोगों के बात को स्वीकारा था और वो जो है एक नियमावली तैयार करवाएं, जो कि नियमावली हम लोगों तक मिला भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके जाने के बाद उस नियमावली पर अमल नहीं किया गया। आज अगर वो रहते तो निश्चित भी हम लोग यहाँ रोड पर आज नहीं भूखे बैठे रहते। इस गर्मी के दिन में सोच सकते हैं कि गर्मी के दिन में एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन बिना पानी के 2 दिन से बैठे हैं, बिना अन्न के 2 दिन से बैठे हैं। तो एकलौता जगन्नाथ आ के बाद कोई हम लोग की बात सुनने वाला नहीं है। अगर जगन्नाथ आ रहते तो ये नौबत नहीं आता। आज शिक्षा मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, पूरा शिक्षा शक्ति है। वो चाहेंगे आज हमारी समस्या का तुरंत स्पेशल कैबिनेट करके जो उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कैबिनेट आता है, कैबिनेट में 36-40 प्रस्ताव आता है, लेकिन सहायक अध्यापकों के लिए प्रस्ताव नहीं आता है। हम लोगों का विगत आकलन परीक्षा भी इसी आधार पर लिया गया था कि 9-10 वर्षों में जेटेड परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ गया था। अगल के बगल के सारे राज्यों में जहां दक्षता परीक्षा हुआ है, बिहार में दक्षता परीक्षा लेकर के टेट के समतुल्य करते हुए उनको मान्यता देते हुए अस्थायीकरण कर दिया गया। वहीं आज हम लोग एक साथ के बहाल हैं, लेकिन उनका मानदेय 65,000 70,000 है और हमारा मानदेय 18,000 है। सोचिए, हमारा झारखंड राज्य विकास की बातें करता है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, परंतु जब देने की बारी आता है हमारा खाना जाना खाली हो जाता है। सरकार एक और कहती है कि हमारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हम लोग के विगत माननीय लोग के भी मानदेय और पेमेंट नहीं जारी किया जा रहा है। हमारा खजाना का क्या स्थिति है? मैया सम्मान की राशि टाइम से जाती है, मैया सम्मान की राशि 2,500 जाती है, लेकिन हमारी रसोईया बहने को 1,500 और 1,800 रुपया मिल रहा है। काम करने के बावजूद 6 घंटा 8 घंटा देह जलाते हैं उनको 2,000 रुपया, और जो घर में बैठ के रील बना रहे हैं उनको 2,500 रुपया। जो साथी काम कर रहे हैं उनको हक नहीं दिया जा रहा। सोचिए कि 23 साल, अब कितना हमारी योग्यता की जांच किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्य लिया जाता है, चुनाव कार्य लिया जाता है, अन्य भी स्कूल का कार्य लिया जाता है। उसी कार्य के लिए एक सरकारी शिक्षक को 1 से 1.5 लाख, 2 लाख रुपया राशि दिया जाता है, लेकिन हम लोग को 18,000 में बलपूर्वक कार्य कराया जाता है। ये कहाँ का मैया सामान तो चुनाव लेकर के जो है, चुनाव जितना था उनको इसलिए वैसा रखे थे और अभी तक मिल रहा है सबको। हमको मैया योजना से कोई परहेज नहीं है। आप अगर उसके पास सक्षम है आप और राशि बढ़ा दीजिए, 5,000 10,000 जो देना है आप दीजिए, लेकिन जो कर्मी आपके काम कर रहे हैं, एक 50,000 का कर्मी आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को रीढ़ पकड़े हुए है, आप उसके प्रति भी सोच रखिए कि उसका परिवार कैसे चलेगा। उसके लिए आप क्या एक नियमावली गठित किए थे, उसको धरातल पर कैसे लागू होगा। बहुत सारे साथी नियमावली मिलने के बाद हमारे साथी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन आज उनका परिवार सड़क पर है, दाना दाना के मोहताज है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। आप जो नियमावली दिए उसको पूर्णतः लागू करिए। जो वेतनमान की बात करते थे, वेतनमान देने की बात करिए, और जो आकलन परीक्षा विभागीय परीक्षा लिए उसको टेट के समतुल्य दर्जा दीजिए। और जो बहुत सारे साथी नहीं हुए हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था टेट की करिए। आपका सहायक आचार्य का परीक्षा लटका हुआ है, आप उसमें हम लोगों को भी शामिल करिए। आपका आधा से बेसी सीट खाली होगा, कहाँ से भरेगा? आप तो नियमावली ऐसा टेढ़ा टेढ़ा बनाते हैं, 2 बार 3 बार जेटेड का नियमावली आके आपका रद्द हो जाता है। आप ऐसा नियमावली कैसे तैयार करते हैं? आपका एक्सपर्ट क्या कर रहा है? एक से एक IAS अधिकारी बैठ के आपका नियमावली तैयार करता है और त्रुटि छोड़ के 5 साल 10 साल तक नियमावली तैयार कराता है। कैसे आपके अधिकारी हैं? आप जब विभागीय परीक्षा लिए हैं उस पर आप अमल नहीं करते हैं। यही जैक विभाग टेट की भी परीक्षा का आयोजन करता है, यही जैक विभाग आकलन का परीक्षा आयोजन किया है। दोनों का 150 नंबर का है, दोनों क्षेत्रीय भाषा दिए हैं, सारा सिलेबस पाठ्यक्रम दोनों का मिलता जुलता है, नाम केवल आकलन अलग है। लेकिन उस नाम के वजह से हम लोग उसका इतना शिकार हो रहे हैं कि उसको हम बयान नहीं कर पाते हैं। बगल के राज्य फुल फैसिलिटी में और झारखंड अपना रोना में रो रहा है। ये जो आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इसकी सूचना जो है मुख्यमंत्री तक गया है? आप लोग
आवेदन वगैरह दिए हैं उनको? बिल्कुल 81 विधानसभा के विधायक को, सारे प्रतिनिधि को, उसके बाद जितने अधिकारीगण हैं, परियोजना कार्यालय, प्रोजेक्ट, सभी जगह मंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, सभी जगह ये सूचना दिया जा चुका है। कब तक ये आप लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे? जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का सब्र का सीमा को मत तोड़वाइए, नहीं तो सब्र का सीमा टूटेगा तो 2018 की तरह मोराबादी की मैदान ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज होगा। फिर मत बोलिएगा कि पारा टीचरों ने ऐसा क्यों किया, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। अभी हम लोग गांधी जी की पूजा कर रहे हैं, गांधी जी को लेकर के आपसे इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। न्याय कीजिए, आप नहीं न्याय करिएगा तो कौन बगल के हेमंत, आपको नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी न्याय करने आएंगे? तो आप दूसरे राज्य को देखिए, आप अपना कुछ बनाइए अच्छा, ताकि दूसरे राज्य आपकी दे सराहना करे, अनुकरण करे कि झारखंड जो है एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आप दूसरे राज्य को ऐसा मौका दे कहने के लिए, जो आज हम लोग बिहार का हवाला दे रहे हैं, झारखंड का कोई हवाला दे। आप ऐसा काम ऐतिहासिक कार्य करिए, 50,000 की संख्या को आप स्थायीकरण करिए, क्योंकि 23 सालों से जो है आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए है। क्या लग रहा है सर कि इस तरह से जो है आप लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और अभी तक जो है सरकार की ओर से या विभाग की ओर से किसी भी तरह की कोई सूद लेने नहीं आया है? आप लोग 18 अप्रैल से यानी कि कल से इस चिलचिलाती धूप में यहाँ आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षा की गरिमा जानते हैं। ये हमारा जो आमरण अनशन का कार्यक्रम है, ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम है और हम लोगों ने महात्मा गांधी का अनुसरण किया है कि शांति से बढ़कर कोई रास्ता नहीं होता है। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, जो बात मान लीजिए प्रेम पूर्वक होता है, वो कुछ भी करने से नहीं होता है। आप लाख कुछ भी कर लीजिए, अंत में वार्ता टेबल पर आना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब 2003 में दोनों की बहाली हुई, बिहार और झारखंड, ठीक है, वहाँ ये बहाली हुई, यहाँ बहाली हुई। आज वहाँ के शिक्षकों का जो वेतन है 55-60 हज़ार रुपया हो गया, जबकि वहाँ के शिक्षकों की संख्या 5 लाख ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर क्या था, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था तो लोगों ने यही कहा था कि यहाँ तो बालू है और आलू है, सारा खनिज संपदा झारखंड में रह गया है, एक खनिज समता का राज्य है। और आज देखिए कि 5 लाख शिक्षकों का वहाँ के, मैं सलाम करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, उन्होंने 1500 रुपया से आगे सबको उन्होंने अस्थायी किया, 60 वर्ष की नौकरी दी और धीरे धीरे कर करके एक उन्होंने एक दक्षता परीक्षा लिया, मामूली दक्षता परीक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 नंबर का परीक्षा था, उसमें आपको 40 नंबर लाना था, एकदम सिंपल परीक्षा था। उसमें जो शिक्षक पास कर गए 2015 में चाहे कोई शिक्षक दक्षता पास किया कि नहीं किया, कोई प्रशिक्षण लिया कि नहीं लिया, जो ट्रेंड रहे अनट्रेंड रहे, सबको समान काम का समान वेतन दिया गया। माने 2015 में बिहार में वेतनमान लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारियों को नहीं बुलाया। यहाँ जब वार्ता होती है तो सीधा कहता है मंत्री कि हम अधिकारियों को चिट्ठी निकाल देते हैं। अरे भैया, अधिकारी मेरा क्या समझेगा हमारी मजबूरी को, हमारे पेट को, चूंकि अधिकारी यहाँ के नहीं है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जनता के बीच आप जाते हैं, वोट लेने आप जाते हैं, कोई अधिकारी जनता के बीच नहीं जाता है। आप बता दीजिए कि उन्होंने 2015 में बिहार में सबको वेतनमान है, किसी को नहीं हटाया गया। हाँ, ग्रेड पे में अंतर है, वेतन में अंतर है, लेकिन सबको वेतनमान दे दिया मुख्यमंत्री ने। और सुन लीजिए, वेतनमान दिया ही नहीं, चुनाव से पहले 3 महीने उसको लागू कर दिया। बोला कि 3 दिन के अंदर में सबके खाते में 3 माह का वेतन भेज दो। वहां के मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से नहीं पूछा कि हम वेतनमान दे रहे हैं, कहाँ पेच फंसेगा। और यहाँ का मंत्री जब अपना पैसा बढ़ाना होता है, जब अपना वेतन बढ़ाना होता है, तो सारे मंत्री पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मिल करके अपना पैसा बढ़ा लेते हैं। इस महंगाई में उनको पैसे कमी होती है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी 18,000 रुपया 20,000 रुपया पर काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि आप मॉर्निंग स्कूल चला रहे हैं, मॉर्निंग का नियम क्या होता है जी? 6:30 बजे, 11:30 बजे, 6:30 से 11:30 पहले यही चलता था, हम लोग यही पढ़े हैं। अब हमारा अधिकारी जो एसी में बैठे हुए हैं वो 7 बजे से 1 बजे कर दिए हैं। बताइए कि चिलचिलाती धूप में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई घटना घट जाएगी तो उसके गार्जियन आकर हमको मारना शुरू कर देगा, वो अधिकारियों को नहीं मारेगा।
आप हमको बता दीजिए एक चीज कि जब बिहार इतना पैसा दे रहा है, आपको कहाँ दिक्कत है? जब आपका वेतन की बारी आती है सब मिल जाते हैं, वहाँ खजाना नहीं खाली होता है, वहाँ सारे सब मिल जाते हैं। एक बात और है, जब आप चुनाव में जाते हैं, कोई पार्टी जाती है मान लीजिए, तो अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जाती है। हमारे पारा शिक्षक भाई अपना अधिकार मांगते मांगते बेचारा 50-60 पारा टीचर मारा गया। आज उसका परिवार भीख मांगने की स्थिति पर है। पता नहीं वो भी किसी दिन भूखमरी से आत्महत्या न करे, चिंता सताता रहता। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी सभी सेवा शर्तों के साथ, और उनके जो मानदेय और उनका जो वेतनमान हम लोग उसके लिए लागू करेंगे। पारा शिक्षकों का जो वेतन 8,000 है ना, याद रखिए मैं सत्ता में आ रहा हूं, 50,000 अगर वेतन नहीं करूंगा तो राजनीति से मैं इस्तीफा ले लूंगा। अब बात करते हैं इरफान अंसारी के बारे में, पूरा सिस्टम फेल है। तो पारा शिक्षकों का जो वेतन 8,000 है ना, याद रखिए मैं सत्ता में आ रहा हूं, 50,000 अगर वेतन नहीं करूंगा तो राजनीति से मैं इस्तीफा ले लूंगा। अब बात करते हैं इरफान अंसारी के बारे में। कि भैया हम चुनाव में जा रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम ये योजना लागू करेंगे। उस समय कोई अधिकारियों की वार्ता नहीं होती है। जैसे चुनाव खत्म होता है आप अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपने घोषणा पत्र किया है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। उस समय अधिकारी से नहीं पूछते हैं कि अरे यार हमने जो घोषणा कर दिया है या जो हमने वादा कर दिया ये हम कैसे पूरा करेंगे। हमारी बारी जब आती है तो आप अधिकारियों का कर देते हैं, और अधिकारी कभी नहीं चाहता है, चूंकि यहाँ का माटी का नहीं है वो, उसको तो ऐसे में बैठना है। मान लीजिए, बताइए कितना कम पैसे में अगर मेरे बाल बच्चा गुजारा नहीं हो रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या काम करेंगे। आज हमको विद्यालय में रहना चाहिए था, हम रोड पर हैं, न पानी की व्यवस्था है। देखिए मेरे साथी पीछे बैठे हुए हैं, आज बताइए बिना अन्न और जल का इस 40 डिग्री टेम्परेचर में हम बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला है? आज अगर मान ली कोई घटना घट जाती है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? मैं आपके चैनल से कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जहाज उड़ता है आकाश में तब तक जब तक उसमें तेल रहता है, जैसे तेल खत्म होता है उस जहाज को भी जमीन पाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने रघुवर दास के घमंड को चूर किया था, आप ये मत सोचिए कि आपका कुर्सी अस्थाई है, आपने जो योजना लागू किया है उसी के बल पर आप निकल जाएंगे। मरता क्या नहीं करता। एक बारी आएगी, जब जवाब देने की बारी आएगी, जिस सरकार को हम लोग लाए हैं, खाटी माटी को सरकार लेकर के आए हैं, इस आशा में कि चलिए रघुवर दास ने काम नहीं किया, ये सरकार आएगी, ये मिट्टी की सरकार है, ये हम लोगों की मांग को मानेगी, हमारा ये काम करेगी। जहां जहां मुख्यमंत्री जाते थे अपने चुनाव के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से यही कहते थे, ये अच्छा लगता है, इतना कम पैसा में आप लोग पढ़ा रहे हैं, सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको आप सपोर्ट कीजिए, हमको आप सत्ता में ले आइए, हम आपकी मांग को पूरा करें। ये करते करते चुनाव से पहले की ये भाषण पहले जबकि पहले फेज के पहले, ये उनका दूसरा टर्म है। आज फर्स्ट फेज, हाँ फर्स्ट फेज में जहाँ जाओ गए हैं उनका मुंह की वार्ता है। हम लोगों ने कहा था कि मंत्री जी आप मंदिर तो कैसे पूरा कीजिएगा, हम करेंगे ना, हम वादा करते हैं। और बताइए आज 6.5 साल हो गया और मंत्री से मुख्यमंत्री कान में जूत नहीं रेंग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपको भी यहीं रहना है और हमको भी यहीं रहना है, पुनः आपको चुनाव में आना है। ऐसा नहीं है ये गद्दी जो सत्ता है वो 5 साल के लिए है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जितने हमारे साथी हैं ये आपके ऋणी रहेंगे। अगर आप मेरा पेट भर देते हैं तो मैं आपके चैनल में से वादा करता हूं कि हम लोग आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, और जब तक रहेंगे मैं या मेरा परिवार आपको सपोर्ट करता रहेगा। अन्यथा अगर हम मरने के लिए मजबूर रहेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिना को तार को इतना ही खींचिए जितना कि वो आवाज दे, इतना मत कीजिए कि वो टूट जाए। मुख्यमंत्री जी आपके शरण में है, आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, आपके पास साधन है, आपके पास खनिज संपदा है, मेरे लिए नहीं है। आप बताइए रसोईया जो रसोईया बनाती है वो कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे। जब हमको घर बैठे 25 से मिल जाएगा तो 15 से खाना क्यों बनाएंगे, हम झाड़ू क्यों लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी अच्छी बात है आप सत्ता में हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो मैं और मेरा परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो हम आपके हमेशा के लिए, मेरा और मेरा परिवार ऋणी रहेगा।
और जब तक हम लोग रहेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा मरता क्या नहीं करता, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। आज हम लोग यहाँ पर है, कल हो सकता है कि जब मरने लगेगा तो हम रोड पे चले जाएंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तब आप कहिएगा देखिए ये मास्टर है, इसको रोड पाना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए। ये काम करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? आप मजबूर कर रहे हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्वक महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए आमरण से बैठे हुए हैं कि हमको आप, जगन्नाथ महतो जब जिंदा थे हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि पहले आपकी गाड़ी को हम पटरी पर ले आते हैं, लाइन पर ले आते हैं, एक मामूली परीक्षा लेकर के आपको हम अस्थायी कर देंगे। जानते हैं नहीं कहना चाहिए, कोई मंत्री हम लोगों से मिलना नहीं चाहता है, मुख्यमंत्री जी मुंह मोड़ लेते हैं, मिल नहीं सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ का दादा जो दरवाजा था वो हमेशा खुला रहता था और वो कहे थे कि हम चुनाव से पहले एटम बम फोड़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या हो गया, हम लोग अभागा हैं कि दिवंगत मतलब जगन्नाथ की मृत्यु हो गई और हम लोग अनाथ हो गए। नहीं होता है कि अनाथ कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम लोग देखने वाला कोई सहारा नहीं है। आपके चलने के माध्यम से पुनः हमारे सब्र का परीक्षा मत लीजिए। आज हम महात्मा गांधी है, कल यही महात्मा गांधी दूसरा रूप लेकर क्या बनेगा, सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा। तो हम लोगों को यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमको सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। ये प्रशिक्षित सहायक शिक्षक लोग हैं, अध्यापक लोग हैं जो इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में कल से आमरण अनशन पे, बिना पानी बिना कुछ खाए हुए जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और अभी तक जो है इन लोग का जो व्यवहार है यहाँ बैठने का, वो महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा को लेकर के जो जाने जाते हैं, महात्मा गांधी के तर्ज पर ये लोग सरकार से जो है मांग कर रही हैं। लेकिन इन लोग का कहना है कि अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानेगी तो हम लोग फिर सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए भी तैयार हैं। आने वाले समय में फिर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हर जगह जो है इस हड़ताल को, इस आमरण अनशन को कायम रखेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।